नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम को, और ये नंबर सिस्टम का हमारा दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स समझे थे कि क्या होता है नंबर और उससे कैसे एक संख्या बनती है। इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम समझेंगे कि नंबर्स का कोई भी अगर संख्या है तो उसका इकाई अंक या फिर किसी संख्या की कोई घात लगी है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, उसी का एक टॉपिक है, और इसको हम समझेंगे आज यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है। वैसे तो जिसने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके हमें लास्ट वीडियो देखें, उसमें आपको इकाई, दहाई और जो भी चीजें होती है बेसिक्स किसी संख्या का वो बताया गया है। और वैसे हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। अगर कोई संख्या लिखते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या हो गई, लिख लीजिए 35, 36, ये कोई संख्या हो गई, 4 अंक की संख्या है, तो इसमें हम इकाई अंक किसे बोलते हैं। वैसे तो सभी को पता है, ये बच्चों वाली बात है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो ये जो पहला अंक होता है ये हमारा क्या होता है? इकाई अंक। ये इकाई अंक होता है किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट या अंक ही हमारा इकाई अंक होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको पीछे से काउंट करते हैं तो ये हमारा पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, और फिर सैकड़ा आता है, फिर हजार आता है। इसको अगर इंग्लिश में बोले हम तो ये होता है हमारा वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है, और फिर थाउजेंड्स आता है। तो इस तरह से ये इकाई अंक हो गया हमारा किसी भी संख्या का। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं। तो हम ये कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जो क्वेश्चन भी हम लेंगे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और इकाई अंक से बेसिकली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमको एक संख्या दे रखी है 8 into 38 into 537 into। अब इसका हमें इकाई अंक पूछा है। ये पूरा नंबर है, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, 4 संख्याएं हैं और इनका हमें इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हमें इन सभी संख्याओं के इकाई अंक को लिखना होता है। जैसे यहां से आ गया हमारा 8 और मल्टीप्लाई यहां से आ गया हमारा 8, और मल्टीप्लाई यहां से कितना आ गया हमारा 7, और इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 7। जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का इकाई अंक हमने ले लिया। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब जो हमारी संख्याएं बनती हैं इनका जो इकाई अंक आता है, यदि हम इनको भी आपस में गुणा करा दें 4 और 9, तो ये कितना आ जाएगा? 36। और ये जो 36 संख्या आ गई, 36 संख्या आ गई, ये 36 संख्या में ही ये जो 6 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक। तो ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से हम किसी भी नंबर का इकाई अंक पता कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4, 5, 6 into 4, 9 into 2, 8, और यहाँ पे आपको स्टार बना दिया है, और 4, 8 और 4, और आपको दिया है ये जो पूरी संख्या है मल्टीप्लाई में ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनका इकाई अंक आपको बता दिया गया है। कितना है? 2। इनका इकाई अंक कितना है? 2। तो इनका इकाई अंक, अब हम इस स्टार की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो जो हमने पहले किया था, यहाँ पे यदि हम सभी संख्याओं के इकाई अंक को देखें, यहाँ पे इकाई अंक कौन सा है? स्टार है, और ये यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 6 गुणा 9 हो जाएगा, गुणा
स्टार अगर हम कर लेते हैं और गुणा 4, ये इस तरह से हमने लिख लिया। तो 9 चौक ये आपका 36 हो जाएगा और गुणा स्टार रहेगा और गुणा 4। तो 36 में से हम इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेते हैं और ये जो हमारा 4 है और स्टार को ऐसे ही रखते हैं। तो 6 चौक यहाँ पे 24 आ गया हमारा और गुणा में आपका स्टार अभी चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है इसका वो 4 है और 4 गुणा स्टार। अब आपको किस नंबर से इसमें गुणा करा दिया जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका 2 आ जाए। तो ये किस नंबर से करा दिया जाए, यहाँ पे अगर स्टार की जगह कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। एक तो कौन सा हो सकता है, यदि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 और 12 आ जाएगा और आपका इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक तो आपका 3 आ सकता है और कितना आ सकता है, और कोई भी डिजिट इसके आसपास ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या फिर 8 आ सकता है। अगला जो अंक होगा वो या कौन सा आ सकता है 8। ठीक है, 8 किया 4 से, मतलब 8 की 4 से गुणा कराएंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तब भी आपको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर दे रखा हो, ऑप्शन दे रखा हो, उसी अनुसार आप लगा सकते हैं उसका आंसर। तो यहाँ पे या तो 3 होगा और या फिर 8। तो इस तरह से आप, अगर आपको इस तरह स्टार ए बी सी डी किसी भी फॉर्म में किसी का इकाई अंक दे रखा है तो वो आप इस तरह से पता करेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये दे रखा है यहाँ पे 3, 8 और स्टार दिया हुआ है, गुणा में 723 दे रखा है, गुणा 1506 दे रखा है और गुणा में दे रखा है 321। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर अलग है। तो ये 321 दे रखा है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें भी हमें स्टार की जगह पता करना है, स्टार की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा, पहले तो हम स्टार को ले लेते हैं, सभी के यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से आ गया स्टार, यहां से 3 आ गया और गुणा यहां से 6 आ गया और गुणा यहां से 1 आ गया। ये लास्ट में कितना है 1 है यहाँ पे, ध्यान से। ठीक है, ये कितना है, ये यहाँ पे 4 है और ये आपका 1 है। ठीक है, ये 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 3 से 3 छक 18 और एकम 18। तो स्टार और गुणा यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 के बाद में स्टार और गुणा 8 आ जाएगा। यहां से हम इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट आपको बता रखा है 8 है। कितना है 8 है। तो अब 8 की गुणा आप किससे कराएं कि आपका क्या आ जाए 8। तो या तो आप इसकी स्टार की जगह क्या रख दें 1। अगर 8 की गुणा आप 1 से कराते हैं तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। और दूसरा क्या हो सकता है 6। ठीक है, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है 6। अगर आप 6 से इसकी गुणा करा देंगे तब भी आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अगर आप 1 रखते हैं तो कितना आएगा 1 गुणा 8 बराबर 8। यदि आप 2 रखते हैं, वो 6 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48, तब भी आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है। वैसे आप इसको मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 3 18 और एकम 18 और 18 की में लास्ट में क्या आता है 8 की गुणा किससे कराई जाए, या तो 1 से और या फिर 6 से, ये आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हम समझेंगे किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात लगी होती है तो उसको हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको
ये दे रखा है आपको 22 की पावर 23 और इसका इकाई अंक हमें पता करना है। 22 की पावर 23 का इकाई अंक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 22 की पावर 23 यदि किसी संख्या में कोई घात लगी होती है तो इकाई अंक निकालने के लिए ये जो घात होती है इसको हम भाग करते हैं 4 से, और 4 से भाग करने के बाद देखते हैं 4 पंजे 20 आ जाएगा, यहां से आएगा हमारा शेष 3। जो हमारा शेष बचता है इस आधार संख्या के, आधार संख्या मतलब जो हमारी संख्या जिसके ऊपर हमें घात लगी होती है, आधार संख्या के इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा 2, आधार संख्या का इकाई अंक 2 हो जाएगा और उसके ऊपर हम जो शेष बचता है वो घात लगा देते हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या जिसके ऊपर आपको घात लगाई गई हो उस घात को आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेष बचता है उस शेष वाली घात को आप उसके इकाई अंक पे लगा के और उसका इकाई अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे देख लेते हैं। ये दे रखा है 273 की पावर 754, 273 की पावर 754 ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और इसका इकाई अंक हमें पता करना है। तो इसका इकाई अंक हम कैसे पता करते हैं, इकाई अंक पता करने के लिए जैसा हमें पता है 754 जो इसकी घात है इसको हम 4 से करेंगे भाग, 4 एकम 4 यहाँ बचेगा, बच्चों की तरह करते हैं, बचा है 3 और 5, 4 अठे 32 होते हैं, 32 आएगा, यहाँ बचेगा 3 और 4, तो 4 अठे 32 और यहाँ पे आपका शेष बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 2, 2 शेष बच गया आपका। 2 शेष का मतलब है जो आपकी आधार संख्या है कितनी है 273, उसकी इकाई संख्या मतलब इकाई अंक जो भी है उस पे आप क्या करेंगे, ये शेष वाली घात लगा देंगे। तो 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, ये आपका इकाई अंक आ जाएगा इस संख्या का 273 की पावर 754 का इकाई अंक कितना आ गया 9। ठीक है, वैसे ये डरावना लगता है कि 754 ये पावर इतनी बड़ी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल है, आप उसकी घात को 4 से भाग करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दे रखा है यहाँ पे कितना 2457, 2457 और इसकी पावर हमें दे रखी है 752, ये हमें 752 पावर दे रखी है। अब इसमें क्या करते हैं, 752 को क्या करेंगे 4 से भाग, तो 752 को 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने में क्या करते हैं 4 एकम 4 बचेगा 3, यहाँ पे 5 और 4 अठे 32 बचेगा 3, यहाँ पे 2, 4 अठे 32 और यहाँ शेष बचा 0। अब आप कहते हैं कि जब हमारे पास शेष 0 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे जो हमारे पास शेष बचता है हम इसके इकाई अंक पे वही अपनी घात लगा देते हैं, लेकिन इन केस आपके पास अगर ये 0 आ जाता है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो आपकी पावर दे रखी है वो डिवाइड हो जाती है पूरी तरह, तब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं जो आपका इकाई अंक होता है, जिस नंबर पे आपकी घात लगी है उसका इकाई अंक होता है, उसके ऊपर आप कितनी पावर लगाते हैं 4। ठीक है, कितनी पावर लगा देते हैं 4। तो इस केस में 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये 7 7 जा 49 हो जाएगा और यहाँ पे भी 49 आप कर लेते हैं और इस 9 और 9 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 81 और यहां से आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से जब भी आपकी किसी संख्या पे लगी पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाती है तो वहां पे आप क्या करते हो,
उसके इकाई अंक पे 4 घात लगाकर उसका इकाई अंक पता कर लेते हो। उस संख्या का इकाई अंक कैसे पता करते हैं? उस पे 4 घात लगाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है हमको 194 की घात 102 और प्लस दे रखा है 294 की घात 103। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे? ये हमको प्लस करके दे रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम 102 को और 103 को 4 से भाग करते हैं। 102 को 4 से भाग करने के लिए 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 हो गया, 4 पंजे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आपका शेष बच गया। जब 102 को हमने भाग किया तो 2 शेष बचा, 103 को भाग करेंगे तो हमको पता है कितना शेष बचेगा, 3। तो यहाँ 4 पे हम क्या करते हैं, 4 की घात करते हैं 2 और प्लस करते हैं इधर 4 की घात 3। ये करते हैं हम 4 की घात, जब हम 4 की 2 बार गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 आ जाता है और प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64 आ जाता है और हम 6 और 4 को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 और हमारा इकाई अंक कितना आ जाता है, 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर आपको ऐड करके दे रखा है, उन दोनों नंबरों पे घात लगी हो, तो इस तरह से आप इकाई अंक पता कर लेते हैं। अब आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि आप कब किसी भी संख्या का इकाई अंक बिना निकाले ही बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब भी आपको दे रखा होगा 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी भी आधार संख्या में, आधार संख्या का मतलब जैसे आपको एक संख्या दे रखी हो 20, तो इसकी ये आधार संख्या हो गई, इसके ऊपर कोई भी घात लगी हो, जैसे 520, इसके ऊपर कोई भी घात लगी हो। जब भी किसी आधार संख्या में इकाई का अंक 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो और या फिर 6 हो, किसी आधार संख्या में 0, 1, 5 और 6 जब भी इकाई अंक होते हैं, तो चाहे आप उस पे कितनी भी घात लगा दें, उसका इकाई अंक क्या रहता है, जो इकाई अंक दे रखा होगा या तो 0, 1, 5, 6, तो वो सेम ही रहता है, इकाई का अंक नहीं बदलता है। यदि आधार संख्या में इनमें से कोई भी नंबर दे रखा हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लीजिए ये 56 की पावर दे रखी हो आपको 32, तो इसका इकाई अंक आपको देखते ही बता देना है। आप इसका बता देंगे इकाई अंक कितना होगा, 6। इकाई 6 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, क्योंकि हमें पता है आधार में हमारा 6 दे रखा है और इस पे कोई भी पावर लगी हो हमें मतलब नहीं है, हम क्या लगाएंगे, सीधे इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इकाई अंक बता देंगे जब ये आधार में संख्या दे रखी होती है। एक और चीज आपकी पूछी जाती है जब भी आपको फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है। फैक्टोरियल पहले बार आपको होता क्या है, अभी थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। फैक्टोरियल का निशान दो तरह से लगाया जाता है। फैक्टोरियल क्या होता है, ये अगर ये क्वेश्चन आपको एक दे रखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल डेल्टा 10 और 20, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसका इकाई अंक आपको बताना है। तो पहली बात तो फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मान आता है 1। अगर हम फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1। ये जो संख्या होती है इससे हम न्यूनतम संख्या तक जाते हैं, 2 गुणा 1, मतलब पहली संख्या न्यूनतम हमारी 1 ही होती है, उसके बाद इसका मान आ जाएगा हमारा 2। इसी तरह से हम फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 1 से लेकर 3 तक के सभी अंकों का गुणनफल, यही हमारा क्या है, फैक्टोरियल 3। ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 एकम 6। इसके बाद हम फैक्टोरियल 4 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 3 चौक 12 दूनी 24। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 चौक 60, 5 तिया 15 दूनी 30 और 3 चौक 12 120। ये आपका आ जाएगा 120। तो इस तरह से फैक्टोरियल का मतलब सीधा सा होता है, अगर फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो मतलब 5 से लेकर 1 से लेकर और 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, जितना भी फैक्टोरियल दे रखा होता है 1 से लेकर वहां तक की संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा क्या कहलाता है फैक्टोरियल। तो ये तो हमने फैक्टोरियल समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, जब भी हम फैक्टोरियल 4 के आगे बढ़ते हैं, जब भी हम फैक्टोरियल 4 के आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, हर संख्या में 5 आना शुरू हो जाएगा। 5 आने का मतलब क्या है कि लास्ट में हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आएगा 0। इसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 6 उसके बाद क्या आ जाएगा 5 और 4 3 और जहां पे भी 5 आ जाएगा और 5 की किसी सम संख्या से जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आ जाएगा, उसका योग कितना आ जाएगा, हमेशा मल्टीप्लाई में इकाई अंक 0 आएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल 5 के ऊपर सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है 0। ठीक है, फैक्टोरियल 5 के ऊपर सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है, इसीलिए हम केवल कहां तक का नंबर काउंट करेंगे इसका इकाई अंक निकालने के लिए, केवल 4 तक। तो 4 तक में इसका हमारा 4 का पहले तो 1 का लेते हैं हम, 1 आया प्लस 2 का 2 आया प्लस 3 फैक्टोरियल 3 का 6 आया और फैक्टोरियल 4 में से हम इसका इकाई अंक लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 4 और इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 2 और 1 3, 6 3 9 और 4 13 और 13 में से इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्या होगा इकाई अंक। तो इस तरह से हम कोई भी अगर फैक्टोरियल आपको दे रखा हो तो उसका इकाई अंक पता करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, मैंने भी समझाया है कि आपको फैक्टोरियल 4 के बाद सभी नंबरों का कोई भी नंबर हो उसका फैक्टोरियल, उसमें हमेशा इकाई अंक कितना होगा 0। ठीक है, तो उसमें इकाई अंक आपका 0 होगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो आपको काफी यूजफुल है। सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।